Good morning students. I hope so that all of you are fine. In our last video we were discussed the explanation as well as the solution of exercise 1 and exercise 2. Okay, so today we are going to discuss about exercise 3 and in the chapter of adverbs and kinds of adverb I was already told you that there are 6 type of adverbs. Again I repeat all the types of adverb. So first that is, you can see that here we have adverbs of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, interrogative adverb as well as adverb of degree. So this 6 type of adverbs are very important. So first at all, here in exercise 3 we can see that rewrite these sentences by using an adverb from the box instead of each phrase in color. So what you have to do in this exercise, first at all, here you have given some adverb in these helping verbs. Okay, after that what you have to do in this exercise, you have to replace this. जैसे कि अगर आपको नंबर 1 में जो लिखा है, जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके हेल्पिंग बॉक्स में से पर्टिकुलर वर्ड लेना है और उसको रिप्लेस करना है. ठीक है. सो नंबर 1 हमें गिवन है, हैव यू एट एनी टाइम बीन अप इन अ बलून. तो अगर हम हेल्पिंग बॉक्स की बात करते हैं तो हेल्पिंग बॉक्स में हमें क्या क्या गिवन है. फर्स्ट वी हैव गिवन एवर. So ever is used for every time, any time. Okay. Soon is basically used for now and then. Okay. जैसे कि जो soon होता है ना, वो short time के लिए हम use करते हैं. Okay. Easily की अगर बात करते हैं तो easily that means without any type of difficulty. That is called easily. Immediately means without wasting a moment. Without wasting a moment. Everywhere means every places. Sometimes that means now and again. Okay, so that is all the adverbs. So today we are going to learn and replace it. So number 1 we have given, have you ate any time been up in a balloon. So what you have to write here. So अगर आपको any time given है, any time that is used for. So number 1 is that, have you at any time been up in a balloon. So what you have to write here. So any time that is used, any time मतलब कभी भी. तो कभी भी के लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो. आपके हेल्पिंग बॉक्स में गिवन है, मैंने आपको बताया था, दैट इज़ एवर. एवर मतलब एनी टाइम, नॉट अ फिक्स टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एवर. सो हियर व्हाट यू हैव टू राइट हियर. सो ये आपको सेंटेंस रीराइट करना होगा आपके फेयर बुक में, क्योंकि यहाँ पे प्लेस तो है नहीं राइट करने का. ठीक है. सो नंबर 1, हैव यू एट एवर बीन अप इन अ बलून. तो इसमें आपको एवर राइट करना होगा इंस्टेड ऑफ एनी टाइम. एनी टाइम की जगह पर आपको एवर राइट करना है. ठीक है. नंबर 2 इज दैट, आई हैव लुक्ड इन एवरी प्लेस फॉर योर ग्लासेस. आई हैव लुक्ड इन एवरी प्लेस फॉर योर ग्लासेस. सो हियर यू हैव गिवन इन एवरी प्लेसेस. इन एवरी प्लेसेस. सो वॉट डू यू लर्न बाय दिस. सो एवरी प्लेस मतलब हर जगह पे. ठीक है. सो अगर आपको हर जगह के लिए एक वर्ड फाइंड करना है, एक एडवर्ब फाइंड करना है, तो आप हेल्पिंग बॉक्स में देख सकते हो, आपको ऑलरेडी गिवन है एवरीवेयर. ओके. एवरीवेयर मीन्स हर जगह पे. ठीक है. सो आपको ये वर्ड को रिप्लेस करना है इन एवरी प्लेस. उसके जगह पे आपको रखना होगा एवरीवेयर. यहाँ पे आपको रखना होगा like this. Okay. Number 3, now and again. Now and again she walks quite hard. Again I repeat, now and again she walks quite hard. So now and again.
सो नाउ और अगेन हम पता है किस लिए यूज़ करते हैं, तो नाउ और अगेन मतलब कभी कभार, ठीक है। सो नाउ एंड अगेन अगर आप हेल्पिंग बॉक्स से देखें तो इसमें आपको सम टाइम फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम टाइम आपको कहाँ पे राइट करना होगा, तो इंस्टेड ऑफ नाउ एंड अगेन, तो यहाँ पे आपको सम टाइम राइट करना होगा, सम टाइम। Number 4 one is that in a short time we shall have finished our breakfast. In a short time we shall have finished our breakfast. तो अगर आप शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, बहुत ही कम समय में हमें हमारा जो ब्रेकफास्ट है, इन ए शॉर्ट टाइम वी शैल हैव फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट, ऐसा लिखा हुआ है कि हमें हमारा ब्रेकफास्ट थोड़े से टाइम में ख़त्म कर लेना चाहिए। तो इन ए शॉर्ट टाइम के लिए अब हम एक एडवर्ब यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा सून, SOON। तो शून कैसे आपको राइट करना होगा, शून वी शैल हैव फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट, शून वी शैल हैव फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट, गॉट इट। मूविंग ऑन फॉर नंबर 5, दैट इज शी कुड डू दिस वर्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, शी कुड डू दिस वर्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अब डिफ़िकल्टी के बिना उसने कोई काम कंप्लीट किया है, तो उसने काम कैसे कंप्लीट किया है, तो बहुत ही इजीली कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इजीली राइट करना होगा, ठीक है। शी कुड डू दिस वर्क इजीली। नंबर 6 वन इज़ दैट शी केम टू सी मी विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, वो मुझसे मिलने आई, शी केम टू सी मी, वो मुझे देखने आई, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, बिना टाइम बिगाड़े। तो अगर आप टाइम नहीं बिगाड़ते हो, मतलब आप काम तुरंत कर रहे हो ना, तो आप कोई भी काम तुरंत करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएटली, ओके। तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली ही राइट करना होगा, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी है ना जिसमें आप बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए हम इमीडिएटली यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ये एडवर्ब है इमीडिएटली, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन फॉर एक्सरसाइज 4। तो आपको नंबर जो 6 गिवन है ना, उसके विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट के जगह पे आपको इमीडिएटली यूज़ करना होगा, इंस्टेड ऑफ विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, ठीक है। इस तरह से आपको राइट करना होगा। ओके, सो मूविंग ऑन फॉर एक्सरसाइज 4, हियर यू कैन सी दैट वी हैव गिवन complete these sentences. What we have to do? So we have to complete these sentences, filling in the space with the most suitable adverb. Okay, तो यहाँ पे हमको ये जितने भी सेंटेंस हैं इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिलिंग इन द स्पेस, और उसमें जो स्पेस गिवन है वो हमें फिल करना है विद द मोस्ट सूटेबल एडवर्ब। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सूटेबल एडवर्ब है, सो दैट यू हैव टू यूज़ दैट, तो आपको वो यूज़ करना है, ठीक है। सो चूज़ फ्रॉम द बॉक्स, और वो आपको उसमें से हेल्पिंग बॉक्स में से चूज़ करना है, और आपको जो सूटेबल लगता है वो आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मेशन यू हैव टू राइट द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द हेल्पिंग बॉक्स। First I would like to tell you about the meaning of adverbs. So here you can see that we have given first, that is noisily, that means making too much noise, that is called noisily, okay, जो बहुत ही आवाज़ करते हैं ना, that is called noisily. Second one is there early, early का means होता है बहुत ही जल्दी, okay, very soon, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अर्ली, ओके। देन वी हैव गिवन SWIFTLY, दैट इज़ कॉल्ड स्विफ्टली। स्विफ्टली का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जिसे हम रैपिड कहते हैं, RAPID। सेकेंड मीनिंग इज़ दैट फास्ट, ओके, फास्ट भी हम कह सकते हैं, और फ्लिट भी हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, FLEET, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिट। तो स्विफ्ट के लिए आप थ्री वर्ड्स जो है आप हमेशा याद रखोगे। फर्स्ट दैट इज़ फास्ट, सेकेंड वन इज़ रैपिड, एंड द थर्ड वन विल बी फ्लिट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट, सो वी हैव गिवन साइलेंटली,
Silently, that means without making noise. Without making noise, that is called silently. बहुत ही धीमे से, एकदम कीप एंड साइलेंट, उस तरह से उसे हम साइलेंटली कहेंगे। जब आप बिल्कुल भी नॉइस नहीं करते हो, कोई भी काम करते हो, आप बहुत ही शांति से करते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट SLOWLY, स्लोली। स्लोली मीन्स बहुत धीमे। इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क इन वेरी शॉर्ट स्पीड, सो दैट इज़ कॉल्ड स्लोली। बहुत कम स्पीड में आप काम करते हो ना, लेस स्पीड में, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लोली, तो उसे हम स्लोली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ट्यूनफुल। अभी ट्यूनफुल का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। TUNEFULLY, ट्यूनफुल, दैट स्टैंड फॉर द मेलोडियस। सो दैट इज़ कॉल्ड मेलोडियस ना, जिसे हम ट्यूनफुल कहते हैं। अभी नेक्स्ट थिंग हमें गिवन है, दैट इज़ पेशेंटली। पेशेंटली मीन्स बहुत ही शांति से, बहुत ही धैर्य के साथ। तो उसके लिए हमारे इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे हम कामली कहते हैं। CALMLY, दैट इज़ कॉल्ड कामली। ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट BRUNTALLY, ब्रूटली। ओके, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूटली। तो आप इसको क्या समझोगे? सो BRUTALLY, ब्रूटली, दैट स्टैंड फॉर क्रूली। जो बहुत ही क्रूल टाइप का होता है ना, वेरी क्रूल, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूटली। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट रूडली। हमें नेक्स्ट क्या गिवन है? रूडली, मतलब जो बहुत ज़िद्दी टाइप का हो, बहुत ही रूड टाइप का हो, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम रूडली कहते हैं। वेरी स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ ब्रेवली। ब्रेवली मीन्स होता है करेजियस। ठीक है, जो बहुत ही ब्रेव हो, बहादुर हो। ठीक है, उसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करेजियस। ओके, तो ये हमारे सारे मीनिंग थे जो आपको जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट वो मीनिंग को जाने आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज़ दैट द कोयर सॉन्ग्स। अब कोयर का सॉन्ग कैसा होता है? तो कोयर का जो सॉन्ग होता है वो बहुत ही मेलोडियस होता है। मैंने आपको मेलोडियस का एक मीनिंग भी बताया था, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनफुली। ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? सो यू हैव टू राइट हियर ट्यूनफुली, TUNEFULLY, दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनफुली। आई होप सो दैट ट्यूनफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड नंबर सेकेंड इज देयर, he ran then dash and won the race। he ran and won the race, मतलब वो दौड़ा और उसने रेस जीत ली। तो आपके हेल्पिंग बॉक्स में एक मीनिंग आया था, SWIFTLY, दैट इज़ कॉल्ड स्विफ्टली। ओके, स्विफ्टली का मीन्स होता है बहुत ही रैपिड, बहुत ही फास्ट, बहुत ही फ्लीट। तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना होगा? तो यहाँ पे आपको स्विफ्टली राइट करना होगा, SWIFTLY, दैट इज़ कॉल्ड स्विफ्टली। ओके, बिकॉज स्विफ्टली मीन्स बहुत फास्ट, तो वो बहुत फास्ट दौड़ा होगा तभी वो रेस जीत गया ना। सो नंबर 3 वन इज़ देयर, द ऑर्फन हैड बीन ट्रीटेड। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है? द ऑर्फन हैड बीन दैन ट्रीटेड। तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? अभी एक हेल्पिंग बॉक्स में एक मीनिंग आया था, BRUTALLY, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूटली। ठीक है, सो द ऑर्फन हैड बीन ट्रीटेड, द ऑर्फन हैड बीन ट्रीटेड। तो ऑर्फन जो होते हैं ना, वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है? तो जो ऑर्फन्स होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही क्रूल, सो जो ऑर्फन होता है वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है? तो बहुत ही ब्रूटली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सो योर राइट आंसर विल बी BRUTALLY। ओके, नेक्स्ट थिंग इज देयर, नंबर 4,
द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द चाइल्ड। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द चाइल्ड। सो जो टीचर है वो बच्चे को कैसे लेसन देती है, तो आपका एक मीनिंग आया था पेशेंटफुली। तो टीचर है वो बच्चे को बहुत ही धैर्य के साथ लेसन एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो आपको क्या राइट करना होगा 4th नंबर में? योर राइट आंसर विल बी पेशेंटफुली। नंबर 3 इज दैट द ऑर्फन हैड बीन दैन डैश ट्रीटेड। तो ऑर्फन में बच्चों मतलब लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो बहुत ही ब्रूटली। सो BRUTALLY, ब्रूटली आपका आंसर होगा। नंबर 4, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन पेशेंटली टू द चाइल्ड। तो PATIENTLY, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन पेशेंटली टू द चाइल्ड। टीचर जो है ना वो अपने बच्चों को जो लेसन गिवन। नंबर 3, द ऑर्फन हैड बीन दैन डैश ट्रीटेड। सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? सो जो ऑर्फन होते हैं वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे होगा आपका आंसर ब्रूटली। BRUTALLY, that is called brutally. Okay, number 4 one is that the teacher explained the lesson then dash to the child। जो टीचर है वो लेसन एक्सप्लेन करती है बच्चे को, तो कैसे एक्सप्लेन करती है? बहुत ही पेशेंटली करती है। PATIENTLY, पेशेंटली। सो क्या आपका आंसर होगा 4th में? द टीचर एक्सप्लेन द लेसन पेशेंटली टू द चाइल्ड। ओके, नंबर 5 वन इज दैट द चिल्ड्रन प्लेड दैन इन द गार्डन। अब बच्चे हैं गार्डन में खेलेंगे तो ऑफकोर्स क्या करेंगे? तो वो नॉइज़ करेंगे। तो सो द चिल्ड्रन प्लेड नॉइजली इन द गार्डन। NOISILY will be your right answer. Okay, number 6 is that he went to bed then dash। तो वो जल्दी सो जाता है, तो जल्दी के लिए आपको एक वर्ड यूज़ गिवन है EARLY, that is called early। He went to bed early। Got it? Number 7th is there the burglar crept inside the house। The burglar kept then dash inside the house। तो आपको क्या करना होगा इसमें? बर्गलर जो होते हैं ना वो बहुत ही साइलेंटली घर में क्रैप्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें राइट करना होगा द बर्गलर क्रैप्ट silently inside the house। Okay, so your right answer will be SILENTLY, silently the burglar crept inside the house। Number 8, the old man walked home early then what? तो ये आपको क्या राइट करना होगा? the old man walked very। तो जो ओल्ड मैन है ऑफकोर्स वो कैसे चलेंगे? तो वो धीमे चलेंगे। तो आपको एडवर्ब आपका हेल्पिंग बॉक्स में से फाइंड हो जाएगा कि द ओल्ड मैन वॉकड होम वेरी स्लोली, SLOWLY। तो दिस वन विल बी योर राइट आंसर। ओके, नंबर 9 इज देयर ट्वाइस द मैन डाइव्ड। ट्वाइस द मैन डाइव्ड इनटू द रिवर। सो आपको क्या करना होगा इसमें? जो 2 बार है वो मैन क्या करते हैं? डाइव करते हैं। 2 बार मैन रिवर में डाइव करते हैं। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? तो योर राइट आंसर विल बी ब्रेवली, क्योंकि जो रिवर में डाइव करते हैं वो बहुत ही ब्रेव होते हैं। ठीक है, सो योर एडवर्ब विल बी ब्रेवली, BRAVELY। दिस वन इज योर राइट आंसर। नंबर 10, नेवर स्पीक डैश टू एनीवन। कि कभी भी हमें कैसे बात नहीं करनी चाहिए? तो नेवर स्पीक रूडली टू एनीवन, हमें कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करनी चाहिए। तो 10 नंबर में आपको राइट करना होगा RUDELY, सो रूडली। दिस वन विल योर राइट आंसर। ओके, आई होप सो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। Number 3 is that the orphan had been then dash treated। तो ऑर्फन में बच्चों मतलब लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो बहुत ही ब्रूटली। सो BRUTALLY, ब्रूटली आपका आंसर होगा। नंबर 4,
The teacher explained the lesson patiently to the child. So Patently. The teacher explained the lesson patiently. Hope so that exercise 3 and exercise 2 is clear to you all. Now it's time to rediscuss the new meanings from the helping box. So here we have given first, that is noisily. Noisily, that means making too much noise. Okay, so that is relating to noisily. जब भी कोई पर्सन बहुत ही आवाज़ करता है, बहुत ही शोर शराबा करता है ना, तो उसके लिए एक वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड नॉइजली. ठीक है. सेकेंड वन इज़ दैट अर्ली. अर्ली मीन्स बहुत ही जल्दी. कोई भी वर्क है जो बहुत ही अर्ली होता है, सो दैट इज़ रिलेटिंग टू अर्ली. ठीक है. अब थर्ड वन जो हमें गिवन है दैट इज़ स्विफ्टली. ओके, स्विफ्टली के लिए मैंने आपको 3 मीनिंग्स बताए हैं. फर्स्ट, दैट इज़ रैपिड, एंड द सेकेंड वन विल बी फिट. ओके, एंड थर्ड वन जो मैंने आपको बताया था वो था आपका फास्ट. सो रैपिड मीन्स कोई भी वर्क आप बहुत ही स्पीड से करते हैं, बहुत ही स्विफ्टली करते हैं, बहुत ही फास्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्विफ्टली. ओके. नेक्स्ट वन इज़ देयर दैट इज़ साइलेंटली. व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी वर्क विथ वेरी साइलेंटली, बहुत ही शांति से आपको कोई भी काम दिया जाता है, आप कोई काम करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड साइलेंटली. ओके, ये बच्चे सारे एडवर्ब्स हैं और ये अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस यू हैव टू फिट इट. ओके, उसमें आपको राइट करना है और आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये एडवर्ब इसमें आना चाहिए, तो वो आपको समझना है. बट आपको मीनिंग पता होगा अगर, तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ स्लोली. स्लोली मीन्स बहुत ही धीमे, मतलब बहुत ही लेस स्पीड के साथ हम कोई वर्क करते हैं ना, सो दैट इज़ कॉल्ड स्लोली. अभी हमें गिवन है सिक्स नंबर दैट इज़ ट्यूनफुली. ट्यूनफुली दैट मीन्स मेलोडियस. मेलोडियस मीन्स कोई भी ऐसी वॉइस जो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए एक हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेलोडियस. ओके, एंड द सेवेंथ वन इज़ देयर दैट इज़ पेशेंटली. पेशेंटली मीन्स कोई भी काम हम बहुत ही पेशेंस के साथ करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड पेशेंटली. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट BRUTALLY. ब्रूटली. ब्रूटली का मीन्स होता है बहुत ही क्रूल. जब भी आप कोई भी वर्क करते हैं, कोई पर्सन ऐसा होता है ना कि बहुत ही क्रूल टाइप का होता है, बहुत ही मतलब उसके अंदर सॉफ्टनेस होती नहीं है, वो बहुत ही क्रूल होता है, तो उसके लिए एक वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड. आई वॉज टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ ब्रूटली. ब्रूटली मीन्स अ वेरी क्रूल. BRUTALLY. Brutally means CRUEL, means very cruel. Okay, so that is called brutally. Next thing is that rudely. Rudely means बहुत ही ज़िद्दी टाइप का, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का. तो यहाँ पे आपको जो ये rudely मीनिंग गिवन है, इसका मीनिंग हो जाएगा आपका बहुत ही क्रूल टाइप का. ठीक है. सो लास्ट थिंग इज़ दैट ब्रेवली. तो ब्रेवली का मीनिंग आपको हो जाएगा करेजियस. ठीक है. तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, तो यहाँ पे आपको करेजियस राइट करना होगा ब्रेवली का. BRAVELY, दैट इज़ कॉल्ड करेजियस. COURAGEOUS, दैट इज़ कॉल्ड करेजियस मीन्स शक्तिशाली. तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेवली. I hope so that all the new words from exercise 4 are clear to you all, and we will meet you in the next lecture. In our next lecture we will discuss exercise 5, and just practice this exercise and stay yourself healthy and safe. Thank you.